हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हमारे साथ है कनिका। और कनिका के साथ हम आज गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे रिगार्डिंग कि वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत सारी जॉब्स कैसे अपनी हासिल की और उन जॉब्स में कैसे कैसे उन्होंने अप्लाई किया। सारी डिटेल्स लेंगे कनिका से इस वीडियो में उनकी जॉब्स के रिगार्डिंग। और कनिका के बारे में थोड़ा सा वो खुद अपने आप बताएंगी। कनिका बताइए। हेलो, मैं कनिका। मैं फोर्थ ईयर में हूँ, फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी। मैं इंडिया से आई थी 2020 में। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 साल में कैसे करी, बिकॉज स्प्रिंग समर में मैंने फुल कोर्स लोड लिया ताकि 3 साल में डन हो जाए इंस्टेड ऑफ 4 years। एंड अभी मेरा लास्ट ईयर है, मैं अप्रैल में ग्रेजुएट हो जाऊँगी। या सो कनिका इज लाइक अ वेटरन इन बैचलर्स डिग्री। तो यूनिवर्सिटी में फिलहाल 3 जॉब्स करंटली कर रही है कनिका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कनिका ने बाहर आउटसाइड यूनिवर्सिटी वो भी काफ़ी जॉब्स की हैं, बट उसका इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली कनिका ने, जितना मुझे पता है, कनिका को मैं जानता ही हूँ एज अ फ्रेंड, तो कनिका ने लाइब्रेरी में एक नोट टेकिंग की जॉब करती है। और दूसरी ये है स्टूडेंट एम्बेसडर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की, जो कि काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है। और तीसरी जॉब है कनिका की, कौन सी थी? हस्की एथलेटिक्स में टिकट स्कैनिंग, सेलिंग ऑफ टिकट्स, मर्चेंडाइज बेचना एंड अशरिंग करना। मतलब पूरे ग्राउंड में ऐसे देखना किसी को कुछ हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड अगर चाहिए तो आप उसकी हेल्प करोगे। यस। तो इन तीनों जॉब्स के बारे में जो कनिका, जो भी मैंने भी लिस्ट किया और कनिका ने भी बताई, उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं कि स्टूडेंट एम्बेसडर कनिका कैसे बनी और क्या क्या चाहिए होता है कि स्टूडेंट एम्बेसडर बनने के लिए। तो कनिका, कैसे स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब के बारे में इंटरेस्ट जागा और कैसे अप्लाई किया और क्या क्या काम रहता है उसमें? तो स्टूडेंट एम्बेसडर मोस्टली पूरे यूनिवर्सिटी में 4 मैक्सिमम 5 तक जाते हैं। इसमें ऐसे शुरू होता है कि आपको पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मतलब पता होना चाहिए कि लोग कैसे काम करते हैं एंड सब कुछ। तो मैं यूनिवर्सिटी काउंसिल में मेंबर थी, तो उसके कारण मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट को मिली। एंड उसने मुझे जॉब बताई कि स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब ओपन है। तो उसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन्स का प्रोसेस क्या है, किसी को फॉर्मल ईमेल लिखनी आनी चाहिए, ट्यूशन्स एंड बर्सरीज जो भी होते हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आपको जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फिर जो भी यहाँ का स्टूडेंट है, अगर आपको कोई ईमेल भेजता है यूनिवर्सिटी ईमेल पे कि कैसे अप्लाई करें, हमारी फ़ीस नहीं आई या हमारे कोर्सेज नहीं रजिस्टर हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंड आपको रिप्लाई करना होता है उनको। इसके लिए मोस्टली आपको बेस्ट सबसे अच्छा ये आना चाहिए कि आप फॉर्मली ईमेल कैसे लिख सकते हो, बहुत शॉर्ट करके, ताकि दूसरे बंदे को समझ भी आ जाए बात। तो ये मैं 1 ईयर से कर रही हूँ मोस्टली। एंड इसमें आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे आपको पता चलता है कि आप और कॉन्वोकेशन में कैसे हेल्प कर सकते हो, या फिर जो यूनिवर्सिटी में और इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ओपन हाउस होता है एंड और सब कुछ होता है, उसमें आप सबसे फर्स्ट पर्सन होते हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एंड यूनिवर्सिटी जॉब्स में आफ्टर एवरी टाइम पीरियड आपकी पे इंक्रीज होती है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा स्टार्ट मिनिमम वेज से करते हो, बट आगे आगे जाके 4 मंथ्स या 8 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना एक्सपीरियंस आता है, आपकी प्राइस बढ़ती रहती है। तो एंड ऑफ द ईयर तक अगर आप जाना चाहो मैक्सिमम, आप बहुत अच्छा तक कमा सकते हो। एंड बेस्ट चीज़ ये होती है यूनिवर्सिटी जॉब्स की, आपके वो 20 आवर्स की जो लिमिट होती है उसमें वो काउंट नहीं होता। तो आप ऑफ यस। कैंपस भी जॉब कर सकते हो एंड साथ साथ में ऑन कैंपस भी जॉब कर सकते हो। हाँ, ये सबसे बेस्ट बात होती है यूनिवर्सिटी की जॉब्स की, इसीलिए आज की वीडियो में ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्योंकि हालांकि अभी कनेडियन गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, बट वो उनके लिए हटाई है, कुछ सर्टन सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, बट हर एक के लिए नहीं उठाई है वो। तो बट काफ़ी। स्टिल हाँ। बट स्टिल जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिकॉज आपको बस लेनी पड़ती है। एंड कोई कोई जगह आपकी जॉब की 45 मिनट्स या 1 आवर भी दूर हो सकती है, बल्कि आप फिर वही 1 आवर अपनी यूनिवर्सिटी जॉब को दे सकते हो एंड अर्न कर सकते हो। तो बेटर अगर आप यूनिवर्सिटी जॉब करते हो, बिकॉज जब आप आगे आगे मास्टर्स करोगे या पीएचडी करोगे, आपको पता है कि आपके ऑलरेडी पीछे लिंक्स आपने बनाए हुए हैं, तो वो हेल्पफुल होएगा आपके फ्यूचर के लिए। हाँ, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यूनिवर्सिटी में जॉब करने के, लाइक उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कनिका से पूछ लूँगा, वो भी कुछ अपने स्पेसिफिक फ़ायदे मेरे को बता देगी, उसे क्या लगते हैं। हाँ, जैसे कि अभी उन्हें कहा, वो तो डेफिनेटली है ही वन ऑफ द मेजर बिग वंस ना। तो काफ़ी कंसाइजली बता दिया स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब के बारे में। बट इसमें लाइक बेसिकली ओवरऑल तुम्हारी काम क्या होता है? जस्ट स्टूडेंट हैंडलिंग? ईमेल, हाँ, स्टूडेंट्स को ईमेल भेजना। अगर कोई भी क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स को, सबसे पहले आपके पास आएगा। एंड अगर बाय एनी चांस आप नहीं कर सकते आंसर, तो आप उसको अपर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हो, नहीं तो आप तक बात सॉल्व हो जाती है। ओके।
तो क्योंकि आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग का पता होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा लाइबिलिटी वाला काम मतलब नहीं, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाला काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ है कि बच्चों को विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, नॉर्मल मैसेजिंग हो, ईमेल हो, कुछ भी हो, आपको रिप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए रेफरेंस मिली थी कोई के? रेफरेंस, हाँ, मेरे को लाइब्रेरी वाली एक लेडी ने बताया था कि जॉब ओपन है, तो फिर मैंने अप्लाई करा था एंड उसका रेफरेंस यूज़ करके। ओके, और रेज्यूमे इसका कैसे रहा था? रिज्यूमे रेगुलर रिज्यूमे था, बस इसमें लिखा था कि मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर थी, तो मेरे को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसा चलता है, तो जस्ट उसके कारण तो उन्होंने मेरे को ले लिया था। एंड मोस्टली फॉर्मल ईमेल कैसे लिखते हो आप, जब आप रिज्यूमे भी भेजते हो अपना ईमेल में, वो भी मैटर करता है कि आपका रिज्यूमे कैसा सा है, आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी है, कुछ भी सारा रिज्यूमे नहीं भेजना होता, जो जो इम्पोर्टेंट है फॉर दैट वेरी जॉब जॉब आपको सेंट्रिक, वो भेजना होता है। जॉब सेंट्रिक रेज्यूमे बनाओ, उन्होंने देखो कि उनके कौन से कीवर्ड हैं। बेशक तुम्हें नहीं भी आता उस चीज़ के बारे में, बट Yeah. कह दो कि मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में पता है, और जब तक फिर इंटरव्यू वगैरह या सब कुछ होगा तब तक सीख लो। ये थोड़ा सा Yes. स्मार्टली प्ले करना होता है, राइट। और रही बात ईमेल राइटिंग की, वो तो आजकल इतना एसेंशियल स्किल है। मैं खुद आईटी की जॉब में, मेरे को यही मेनली फॉर्मल काम ईमेल। होता है कि बस ईमेल ईमेल राइटिंग तो आज जो भी कनाडा में कहीं पे भी है या किसी भी जॉब सेक्टर में है वो सीख ही ले। कैसे आप अपनी कम अल्फाजों में ज़्यादा बातों को कहने की जो बात है वो आपको आनी चाहिए, राइट। तो इसमें पे कितनी मिलती है आपको? पे वही शुरू होती है रेगुलर पे से, बट जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो डिफरेंट होती है। मेरी मे बी ज़्यादा हो बिकॉज मैं 3 इयर्स से काम कर रही हूँ, बट जो स्टार्ट करेगा उसको बेसिक वेज मिलेगी। ओके। और जो आपकी दूसरी जॉब है हस्कीज और लाइब्रेरी की, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करो। हस्कीज वाली जॉब ऐसे है कि आप एक बंदा, जैसे सपोज अ टीम ऑफ पीपल अपॉइंट होते हैं, बट ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक वही काम करना है। जब आप शिफ्ट पे जाओगे उस दिन आपको तब पता चलेगा कि इज इट आपको मर्चेंडाइज सेल करनी है, जो हस्कीज की क्लोथिंग है वो बेचनी है, या फिर आपको टिकट बूथ पे बैठ के टिकट सेल करनी है, या फिर आपको जस्ट डोर पे खड़े होकर टिकट स्कैन करनी है, और आपको अशरिंग करनी है, मतलब ग्राउंड में घूमना है या फिर एरिया में घूमना है कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो। उन सब की नॉर्मल इंटरव्यू होती है। मैंने नॉर्मली अप्लाई करा था। कोई रेफरेंस था, मेरा एक रेफरेंस जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे काम करता था, तो मैंने उसका रेफरेंस दिया, बहुत अच्छा रेफरेंस था। एंड देन वो जॉब मिल गई, एंड उसमें मोस्टली उन्होंने ज़्यादा तो यही पूछा कि आप ओपन होने चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा आपके पास आके नॉर्मल बात करे या कुछ भी करे तो आप ऐसे इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट बंदा होना चाहिए कि कुछ भी हेल्प हो, आप एक्टिव हो, आप इधर से उधर भाग के काम कर सको, लेजी नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि वो रहना पड़ेगा, फास्ट रहना पड़ेगा, किसी ने भी स्पॉन्टेनियस कुछ होना भी चाहिए, है ना, कुछ सब भी कुछ क्वेश्चन प्रॉम्प्टली पूछा। तुम्हें आना चाहिए, राइट। हाँ, यस। और क्योंकि ये मैंने भी जॉब ये वाली कर रखी है, तो हाँ, रेफरेंस ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ा देता है जॉब आपको मिलने के और इंटरव्यू तक स्पेसिफिकली पहुंचने के। बट विदाउट रेफरेंस भी ये वाली जॉब मिल जाती है। मिल बट जाती है, हाँ। हाँ, बट जैसे कि कनिका ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी स्पॉन्टेनिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे आपको अशरिंग के लिए उन्होंने लगा दिया और आप खुद खड़े खड़े होकर गेम देखी जा रहे हो और उधर जाके लोग की गिरे हुए हैं और किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई बुढ़ा ठंड में पता नहीं उसको कुछ हो गया ऐसे वैसे। वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय हो रेदर देन की। हाँ, ये पर्क है कि आपको गेम देखने को मिल जाती है या कुछ और एक्साइटिंग मोमेंट्स मिल जाते हैं। बट हाँ, ये भी एक वन ऑफ दी गुड मतलब डिसेंट जॉब है यूनिवर्सिटी की, अगर एज ए स्टूडेंट। एज अ स्टार्टिंग अच्छी जॉब है अगर हाँ आपको स्टार्ट करना है। हाँ, और इसमें ज़्यादा लाइक हाई फाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस बेसिक आपके सोशल स्किल्स हों तो यू विल बी एबल टू डू इट। और जो लाइब्रेरी की मिनट वाली वो वाली, लाइब्रेरी की मिनट्स जॉब भी मैंने विदाउट एनी रेफरेंस करी थी। उसमें उन्होंने देखा था कि आपकी पर्सनालिटी कैसी सी है, एंड आपका और लोगों के साथ बिहेवियर कैसा सा है, आप कितने ओपन हो, एंड बेस्ट उसमें था कि आपकी टाइपिंग स्पीड देखी थी उन्होंने। बिकॉज मिनट्स लेना मतलब कि अगर लाइब्रेरी की मीटिंग हो रही है, सपोज 12 लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी वो बोलेंगे आपको एंड में सबका समरी समझ के खुद अपने दिमाग में वो टाइप आउट करना होता है। तो उसमें स्पीड देखी थी, और उन्होंने उस दिन एक टेस्ट करवाया था जो होता है स्पीड टेस्ट, आप वो गूगल पर जाके कभी भी कर सकते हैं। उसमें आपकी जो वो होती है स्पीड होनी चाहिए वो 90 और 100 के बीच में अगर हो सो इट्स गुड। 90 वर्ड्स पर मिनट, हाँ। अच्छी स्पीड है तो हाँ, काफ़ी ऑनलाइन टूल्स हैं, आप प्रैक्टिस कर यस। सकते हो टाइपिंग के लिए। एंड उसमें आपकी 96% वो ठीक होना चाहिए, 96 से 100% तक जो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।
एंड ये स्पीड अगर होती है तो वेरी गुड। वो आपसे पहले एक टेस्ट करवाएंगे जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, एंड देन आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो उस दिन भी करवाएंगे। मुझे नहीं पता था ये पहले कि करवाएंगे, बट उस दिन करवाया। एंड देन सब ठीक था। एंड देन उसमें ये भी है कि अगर आप उस टाइम पीरियड में मिनट्स पूरे नहीं कर पाओ, विच इज़ लाइक 2 hours फॉर अ मीटिंग, आपको वो एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। बट इट्स नॉट कि आप सारी मीटिंग मिनट्स ही उस एक्स्ट्रा टाइम में करो, आपको दोनों में मिला के टोटल में अराउंड 4 hours मिलते हैं, और आपको मीटिंग मिनट्स कंप्लीट करने होते हैं। एंड ये बहुत अच्छी, मतलब कि यूनिवर्सिटी की अभी तक की अच्छी जॉब है जो मैंने करी है, बिकॉज इसमें आप बहुत सारे लिंक्स बनाते हो। पूरी पूरी लाइब्रेरी ही, जो भी यूनिवर्सिटी में सारी लाइब्रेरीज हैं, सबके लोग आते हैं। आपको और लोगों से पहले पता होता है कि लाइब्रेरी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कब होने वाले हैं। एंड बिकॉज आप उस मीटिंग्स में बैठते हो, तो लोगों को, जो और लोग मीटिंग्स में बैठे हैं, उन्हें पता है कि सपोज मैं बैठूंगी, कनिका कौन है, वो कैसे काम करती है, उनको मेरे बारे में पर्सनली पता है। तो अगर मुझे इन फ्यूचर जैसे लेटर लिखवानी होती है फॉर फ्यूचर स्टडीज, एमएससी एंड एवरीथिंग, तो वो पॉजिटिव लेटर लिख के देंगे। मतलब कनिका को पहले से ही रेफरेंसेस हैं कि हाँ मैं इस बंदे को जानती हूँ, तो उसे कांटेक्ट कर सकती हूँ और उससे मेरे को गुड फीडबैक मिल जाएगा, जो काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात कि मीटिंग में क्या गुफ्तगू हो रही है, तो कनिका तो लिख रही है, और ऊपर से समरी समझ के सब कुछ लिखना है, ऐसा भी नहीं कि मतलब सब कुछ ही टाइप करी जाना है, राइट। तो वो भी गुफ्तगू जो है कनिका को पता होती है, तो वो भी काफ़ी फायदा हो जाता है। और हस्की वाली जॉब में आई थिंक मिनिमम ही मिलती है, प्रोविंस की मिनिमम जो वेज है। हस्कीज में मिनिमम ही मिलती है, हाँ। राइट। और लाइब्रेरी वाली में लाइब्रेरी वाली बिकॉज स्केल्ड है, तो उसमें मिनिमम से ज़्यादा मिलती है। ओके, कितनी ज्यादा? मतलब अच्छी ज़्यादा। ओके, अच्छी ज्यादा मिलती है, बट घंटे उतने नहीं है, घंटे राइट। उतने नहीं, एंड हाँ मीटिंग मंथ में सिर्फ 2 बार होती है, हाँ। बाई वीकली। और ये भी है कि लाइक कनिका ने जो बात कही है लाइब्रेरी वाली जॉब के रिगार्डिंग और दूसरी स्टूडेंट एम्बेसडर वाली जॉब के रिगार्डिंग, मॉनेटरी वैल्यू हमेशा नहीं देखते, और दूसरी चीजें भी देखते होते हैं। आपके लिंक्स बन रहे हैं, वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं इन लाइफ और आगे फ्यूचर वाले टाइम में, तो उन पे भी ध्यान देना होता है। तो कोई भी जॉब होती है, सिर्फ यही नहीं देखना, बहुत सारे और भी फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं आपकी लाइफ के अकॉर्डिंगली। और इन्हीं फैक्टर्स के रिगार्डिंग अभी कनिका से पूछते हैं कि 3 जॉबें तो हैं कनिका के पास, बट हाउ इज शी मैनेजिंग स्टडीज, टाइम मिल जाता है? आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है। आपको अगर आपको कोई पूछे कि आप इस दिन फ्री हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस दिन क्या क्या कर रहे हो। हमेशा अपने कैलेंडर में सारा कुछ डालो, आपको जो भी उस दिन में करना है, ताकि आपको पता हो कि ये टाइम फ्रेम मेरे पास फ्री है, जिसमें आप कुछ और डाल सकते हो, या फिर मोस्टली अपने स्टडीज को डिवोट करो वो टाइम। ओके। और स्पेसिफिकली हम बहुत अच्छी तरह बताया है कनिका ने, कंसाइसली सब कुछ अच्छी तरह बताया। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं जो कि छूटा हो किसी भी जॉब में, राइट। बट ओवरऑल अगर तुम्हें किसी स्टूडेंट को कोई एडवाइस देनी हो इन तीनों जॉब्स में से, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए या तीनों जॉब के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? बेस्ट है कि अपने आप को डेवलप करना है आपने। कोई भी बंदा ये नहीं देखेगा कि आपने आउटसाइड क्या करा है, कि आपने इतनी स्टडीज़ करी है, आपकी इतनी परसेंटेज थी, वो में से किसी ने भी नहीं पूछा। वो जस्ट आपको उस मोमेंट में जज करेंगे कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो, आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी सी है, आप ओपन हो कि आप शाय हो, आप उनके साथ ओपन हो पाओगे, आप उनकी कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो। वो आपके बारे में देखेंगे, सिर्फ आपकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, पर्सनल डेवलपमेंट, और कुछ भी नहीं मैटर करता है मोस्टली तो। और पर्सनल डेवलपमेंट ऐसे ही होनी है, ऐसे जॉबिंग करोगे, लोगों से मिलोगे, 4 बातें करोगे, ऐसे ही डेवलपमेंट होनी है। पर्सनल डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती कि सिर्फ घर बैठ के खुद से ही सब कुछ करी जाना है, वैसे होगी वो, उसमें बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो वो भी करना है, राइट। बट काफ़ी अच्छा लगा कनिका से डिस्कस करके। कनिका के साथ और भी मेरे ख्याल से मैं वीडियो शायद बनाऊं, बट अभी के लिए आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। और कनिका का मैं सोशल मीडिया या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। और जॉब्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी या कोई लिंक्स होंगे या वेबसाइट की कोई पर्टिकुलर लिंक्स होंगे, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन की कुछ, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में कैसे जॉब्स हैं वो वाली उसके बारे में बताया, बट हाँ जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा सिमिलर ही फॉर्मेट होता है, बस उनका एप्लीकेशन पोर्टल डिफरेंट होगा या, बट हाँ लेकिन काम वगैरह सेम होते हैं जो जॉब्स अभी हमने कर रही है, राइट। क्योंकि जैसे अशरिंग वगैरह जो वो वाली जॉब है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम ही होता है। तो थैंक यू कनिका फॉर